डॉक्टर शिव ओम अंबर की चार पंक्तियां मुझे भी याद आ रही हैं कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की कला नहीं रखते, आवाज़ तल्ख है तीखी है तो है, हम दो स्वर वाला गला नहीं रखते। तो ऐसी सच बात भाई आर्यन ने कही, मैं साधुवाद देता हूँ। बढ़िया काव्य पाठ, उत्तम अच्छा काव्य पाठ उन्होंने किया। और राम जी की जो बात कही, मुझे किस्सा याद आया, हास्यास्पद है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच ये प्रूफ करना था कि राम जी थे या नहीं थे। तो एक दिन बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो है परसों कल की छुट्टी रहेगी, परसों के दिन हम लोग अगली सुनवाई करेंगे। तो बोले क्यों छुट्टी रहेगी? कल रामनवमी है, उसकी छुट्टी है, अब अगली सुनवाई परसों होगी। तो ऐसी ऐसी विडम्बनाएं हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये मोहब्बत का देश, इसीलिए ये सैनिकों का देश। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सबको याद कर रहे हैं, राम को भी, सैनिकों को भी, क्रांतिकारियों को भी और अपने प्रेमियों को भी। मैं अपना काव्य पाठ कर दूँ? ठीक है। वैसे तो कोई विशेष ऐसी तैयारी करके मैं नहीं आया था, लेकिन फिर भी दो चार पंक्तियाँ सुना देता हूँ। तुम्हारा कपड़ा तुम्हारा मकान नहीं देखती। चार पंक्तियाँ सुनना भैया। कोविड आया तब पता चला लोगों को कि ये क्या नुकसान हमने कर दिया। तुम्हारा कपड़ा तुम्हारा मकान नहीं देखती, जिस्म की सुंदरता और जान नहीं देखती, और सियासत देखती है अलग अलग हमको। सियासत देखती है अलग अलग हमको, तबाही हिंदू मुसलमान नहीं देखती। तो जब तबाही आती है तो बराबर कर देती है। ये कोविड में हमको पता चला था और लगातार पता चलता रहता है। एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, उसमें हिंदुस्तान का पूरा इतिहास है, ये बताने के लिए कि युवाओं के ऊपर क्या जिम्मेदारी है। युवा कौन है, हम कौन है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। वो रात भले ही कल की थी, पर भोर तुम्हारी ही होगी। सम्राट समय के आज हो तुम, दिगोर तुम्हारी ही होगी। मैं जामवंत इस युग का हूँ, तुम सब बजरंग बली हो। राम कृष्ण भी तुम ही हो, तुम सभी खुदा अली हो। खुद की शक्ति पहचानो, अब दरिया के पार है जाना। रावण भी तुम्हें मारना है, लंका भी तुम्हें जलाना। तू नहीं जानता है ये कि तेरे अंदर ही ज्वाला है। मंदिर भी तेरे अंदर है, मस्जिद है और शिवाला है। और किस्मत की रेखा हाथों में तो किस्मत भी इन हाथों में। जो दुनिया मांग रही हमसे वो दे देंगे सौगातों में। और वासुदेव का चक्र तुम्ही और बलदाऊ का हल हो तुम शंकर का त्रिशूल बने और सहस्त्रबाहु का बल हो तुम। तेरे अंदर वेदों का सार और गीता ज्ञान तुझी में है। नई तकनीक तेरे अंदर, सारा विज्ञान तुझी में है। राणा ने जिसे चलाया था वो 1 कुंटल का भाला तुम। रोशन में जिससे जग होता है सूरज का वही उजाला तुम। नभ में ये जितने चमक रहे तुम ही हर एक सितारा हो। प्रहलाद का तप हो तुम रोशन में ध्रुव तारा हो। और अर्जुन का गांडीव तुम ही अर्जुन का गांडीव तुम ही, भीम गदा तुम ही तो हो। सत्यराज का तिलक हो तुम, धर्म सदा तुम ही तो हो। जब मिहिर भोज उठ खड़ा हुआ तुम ही उसकी तलवार बने। कहाँ कहाँ युवा थे जब मिहिर भोज उठ खड़ा हुआ तुम ही उसकी तलवार बने। सम्राट अशोक बने तुम ही, तुम पृथ्वीराज का सार बने। जो सिंहों की दांतों को गिनते वो हिम्मत वाला बचपन तुम। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त का हर्षण तुम वीर शिवाजी की मूछ हैं, गुरु गोविंद सिंह की पंगड़ी तुम। मंगल पांडे तुम ही हो, तात्या की सेना तंगड़ी तुम। मंगल पांडे तुम ही हो, तात्या की सेना तंगड़ी तुम। जब जब तुमने चाहा है तुम दुनिया के सरताज बने। झांसी की रानी रण में थी तब तुम उसकी आवाज बने। गांधी की लाठी तुम ही थे, तुम भगत सिंह का रोष भी थे। और चंद्रशेखर आजाद तुम ही सुभाष चंद्र बोस भी थे। और तुम बने दिवाली और होली, तुम मस्ती और आनंद बने। जब दुनिया सारी सोई थी तब तुम ही विवेकानंद बने। अरे समय नहीं लाता कुछ भी, हम लोग इंतजार करते टाइम आएगा तब करेंगे। समय नहीं लाता कुछ भी, परिवर्तन हमको लाना है। दुनिया की राज्यसभा में अब की अपना पांव जमाना है। अब जागो मेरे भाई जगो, अपने अंदर थोड़ा झांको। चल दो ऐसे कि इस नव को अपने कदमों से तुम नापो। तुम तांडव वाले आशुतोष, तुम मस्ती वाले भोला हो। जिस रंग में रंगा हुआ भारत तुम ही वो बसंती चोला हो। तुम रुको नहीं, तुम थको नहीं, तुम डरो नहीं दरबारों से। सांस रोक दो बादशाह की, प्रश्न करो सरकारों से। तुम चलो सत्य की राह पे, अब तुम अमन के पहरेदार बनो। युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ, क्या करना है। तुम चलो सत्य की राह पे, अब तुम अमन के पहरेदार बनो। प्रेम सिखाओ दुनिया को, तुम ही सारा संसार बनो। भले आज ताज हो जिसके सर, आज कोई भी हो, कल की सरकार तुम ही तो हो, कल तो इन्हीं में से कोई होगा। भले आज ताज हो जिसके सर, कल की सरकार तुम ही तो हो। तुम शहंशाह इस वक्त के हो, सारा अधिकार तुम ही तो हो। तुम अड़ो हिमालय सा तनकर, तुम बनो सागरों सा गहरा। उद्घोष करो अब ऐसा कि दुश्मन भी हो जाए बहरा। युवाओं करो कुछ ऐसा कि भारत दुनिया में छा जाए। खुद को परिभाषित यूं करना तुझे हिंदुस्तान कहा जाए। खुद को परिभाषित यूं करना तुझे हिंदुस्तान कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अमर उजाला ही वो मंच है जहां पर्यावरण के लिए आग्रह किया जा सकता है, अन्यथा तो अन्य जगह जिन जिन चीज़ों के लिए आग्रह किया जाता है वो अलग चीज़ है। खैर,
जो आज संवार रहे खुद को, कल के जलने की फिक्र नहीं। पर्यावरण पे कविता है। दिल्ली में बैठ के, एनसीआर में बैठ के पर्यावरण के ऊपर मैं आपको डाटा दूं तो ये गलत बात होगी, आप बेहतर जानते, ज्यादा जानते हैं। जो आज संवार रहे खुद को, कल के जलने की फिक्र नहीं। जो मंदिर मस्जिद में उलझे मुफलिस का बिल्कुल जिक्र नहीं। जिनके वादे सब खोखल हैं और इरादे शैतानी। जो कुर्सी की करते पूजा, करते हैं अपनी मनमानी। जो वायु में विष को भरते हैं, वृक्षों का जीवन हर लेते। खुद को अगर दुनिया दिखती हो, औरों को अंधा कर देते। आज धरा का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इंसान सहमता है थोड़ा, पक्षी का घर मर जाता है। गौरव ये विलुप्त ही हो गई भाई साहब, कहीं नहीं मिल रही। आज धरा का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इंसान सहमता है थोड़ा, पक्षी का घर मर जाता है। मर जाता बेग हिमालय का, पृथ्वी की सांसें थमती हैं। इस तापमान के बढ़ने से व्याध देह में रमती हैं। गर्म होते थोड़े सावधान, सागर का स्तर ना बढ़ता। सागर का स्तर ऊपर जा रहा है, भूजल स्तर डाउन चला गया। गर्म होते थोड़े सावधान, क्या विडंबना हो गई। गर्म होते थोड़े सावधान, सागर का स्तर ना बढ़ता। जंगल में ज्वाला ना होती, धरती पर सूखा ना पड़ता। कणकण अब छिन्न भिन्न होता, मिट्टी भी अब चिल्लाती है। पत्थर पत्थर अब रोता है, हिमशिला पिघलती जाती है। अंकुर अंकुर अब फूटेगा, फिर दर्द भरी बसुधा होगी। डराना चाह रहा हूं, आपको बता रहा हूं क्या होने वाला है। अंकुर अंकुर फिर फूटेगा, फिर दर्द भरी बसुधा होगी। खाने को दाना ना होगा, पानी की बूंद हवा होगी। ये आधुनिकीकरण और तकनीकी का कल तुमको ले डूबेगा। मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये आधुनिकीकरण और तकनीकी का कल तुमको ले डूबेगा। अगर जल को संरक्षित नहीं किया तो जल तुमको ले डूबेगा। नदियों का अगर जल को संरक्षित नहीं किया तो जल तुमको ले डूबेगा। नदियों का रौद्र रूप होगा, अंबर तक जल ही जल होगा। एयर कंडीशनर में जीने वालों, सर्वनाश तुम्हारा कल होगा। हम सब एयर कंडीशनर में जीने वाले लोग हैं, हम सब अपराधी हैं। एयर कंडीशनर में जीने वालों, सर्वनाश तुम्हारा कल होगा। जंगल भूतल हो जाएगा, सागर का नीर जहर होगा। लोगों की देह नील होगी, प्रंगारमयी शहर होगा। प्रंगारमयी होगा शरीर, प्रंगार शब्द कार्बन के लिए है। प्रंगारमयी होगा शरीर, प्रंगार युक्त मानव होगा। वो वक्त जल्दी आएगा, प्रंगार महादानव होगा। रक्त सिरा दूषित होगी, सौ में धुआं भरा होगा। अंबर तक आग लगी होगी, हर इंसान पर पहरा होगा। न रंगों की होली होगी, न धरती हरियाली होगी। काला पानी हो जाएगा, फसलें भी काली होंगी। तो अब जंगल, धरती, सागर, अंबर, मैंने आपको बता दिया क्या होने वाला है। जंगल, धरती, सागर, अंबर सबको जलने से तुम रोको। वायु में, जल में और नभ में विष को पलने से तुम रोको। अब समय नहीं ये जानो कि क्या अंदेशा है हालत का। अब डाटा निकालने का समय नहीं, कितना नुकसान हो चुका। अब समय नहीं ये जानो कि क्या अंदेशा है हालत का। तर्क वितर्क छोड़ दो यारो, ये वक्त नहीं वकालत का। अब एक हुंकार भरो यारो, आज प्रतिज्ञा तुम कर लो। हर व्यक्ति वृक्ष का प्रेमी हो, इनको बाहों में तुम भर लो। सीने से लगा लो वृक्षों को, सत्ता से कह दो और नहीं, और कार्बन से कह दो तेरा धरती पर ठौर नहीं। इस महाप्रलय और सर्वनाश से शायद तब बच पाएंगे। शायद फिर कुछ अच्छा होगा, कुछ सदी और जी जाएंगे। अन्यथा काल के तांडव का फिर रौद्र रूप दर्शन होगा। पर्यावरणविद बताते हैं कि ऐसे चलता रहा तो 50 साल की सभ्यता बची है। अन्यथा काल के तांडव का शायद फिर कुछ अच्छा होगा, कुछ सदी और जी जाएंगे। अन्यथा काल के तांडव का फिर रौद्र रूप दर्शन होगा। मानव समाज मिट जाएगा, महाकाल गर्जन होगा। भू पर लाशें चलती होंगी, अंधकार छा जाएगा। अगर आज नहीं संभले तो फिर वायुमंडल खा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।